आज का जो टॉपिक है वो है डेट फंक्शन पावर क्वेरी का। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक डेटा को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा सही नहीं, इसी डेटा पे जाते हैं। ठीक है, डेट फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे हमने कल टेक्स्ट फंक्शन सीखे थे कि कैसे हम पावर क्वेरी में क्लिक बेस्ड टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, वैसे ही हम पावर क्वेरी के थ्रू क्लिक बेस्ड कैसे फंक्शन यूज करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम कैसे एक कस्टम अगर हम कॉलम बनाएं उसमें वो फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे सिंपल मैं इसको ले लेता हूं, मैं बाकी कॉलम डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे डेट से खेलना है, तो मैं मोस्टली बाकी कॉलम्स का मुझे यूज नहीं है। ठीक है, सिंपल मैं एक डेट लेके चलता हूं। अब डेट फंक्शन हमें कहाँ मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म टैब में हमारे पास यहाँ पे ये डेट का है, डेट और टाइम कॉलम दिख रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो भी हमें डेट के फंक्शन मिलेंगे वो यही मिलेंगे। सेम अगर हम नया कॉलम क्रिएट करते हैं तो ऐड कॉलम टैब में भी हमें डेट एंड टाइम का सेम फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले क्लिक बेस्ड जाते हैं। ठीक है, यानी सेम कॉलम को ही मॉडिफाई करना है। तो यहां पे जब हम डेट वाले ये जो सेक्शन है डेट वाला सेक्शन, उस पे जाते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल चीजें हैं। करेक्ट, अगर यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं तो आप डेट ओनली पे क्लिक कर सकते हो, तो वो क्या सिस्टम करेगा कि सिर्फ डेट निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हो ईयर का, अभी हम ये पर्स पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पर्स टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ईयर पे जाएंगे तो ईयर में भी हमारे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। सो ईयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ईयर निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। देख रहे हो 2016, 2017, 2016, 2014, करेक्ट। नाउ अगर मैं ये हटा दूं और दूसरा ऑप्शन देखूं ईयर में, तो स्टार्ट ऑफ ईयर, अब क्या हुआ, जो भी उस ईयर का फर्स्ट डेट था वो दे दिया, यानी फर्स्ट ऑफ जैन, हर एक ईयर का फर्स्ट ऑफ जैन। करेक्ट, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो एंड ऑफ ईयर है। ठीक है, तो क्या हुआ, एंड ऑफ ईयर की डेट क्या होती है, 31 दिसंबर, और वो फिक्स होती है। तो 31 आपका यहाँ पे दे दिया हर एक ईयर का। अब कहीं हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको भी यूज करते हैं ना, कि हमें उस ईयर का लास्ट डेट चाहिए या उस ईयर का फर्स्ट डेट चाहिए। करेक्ट, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ईयर के बाद मंथ पे जाएंगे तो मंथ में भी सेम है, यानी अगर हम फर्स्ट, अब देखो दो चीजें हैं मंथ में, एक मंथ नंबर है और एक मंथ नेम है। तो अगर आप मंथ पे क्लिक करते हो तो यहां पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो फर्स्ट वन, यानी मंथ नंबर। करेक्ट, इसी में अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें जाके, सॉरी लास्ट ऑप्शन, तो क्या है, नेम नेम ऑफ ऑफ मंथ। तो अगर इस पे टेक्स्ट आप में देगा। देखोगे तो आपको पूरा उस महीने का नेम फुल टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस। ओके, मंथ में ये वाले ऑप्शन वही हैं जो हमने ईयर में सेलेक्ट किए थे,
बस फर्क इतना है कि ईयर में 1st ऑफ जैन आ गया था, इसमें उस महीने का फर्स्ट डेट आ जाएगा। ये देखो, अगर आप इस स्टेप पे जाओगे तो क्या है, ये 12th ऑफ जून 2016, और 12th ऑफ जून 2016 अगर है आपका और फर्स्ट डेट महीने की देखी जाए तो क्या होगा, 1 जून। ये देखो 1 जून, यानी मंथ का फर्स्ट डेट। ठीक है, नाउ अगर इसी में सेकंड ऑप्शन देखें तो एंड ऑफ द मंथ, यानी उसी महीने की लास्ट डेट। ठीक है, उसी महीने की लास्ट डेट। हमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब ऐसी जरूरतें होती हैं हमें कि हम डायनामिकली उस महीने की लास्ट डेट वहां पे अगर रख दें तो हमारी कंडीशन मैट हो जाएगी। करेक्ट। तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहीं पे मंथ में एक और है, डे इन मंथ, यानी अगर आप डे इन मंथ पे जाओगे तो उस जो डेट अवेलेबल थी आपके पास, सपोज मैं ये फंक्शन अगर हटा दूं, अब यहां पे ये क्या है, 12th, यानी उस महीने की डेट। अब डेट फंक्शन नहीं, उस महीने का डे है एक्चुअली, 12वां दिन। करेक्ट, ये 15वां दिन है, तो ये दिन है, डेट नहीं। डेट हम जो डेट फंक्शन यूज करते हैं वो एक अलग है, लेकिन अगर मंथ का हम कौन सा दिन है तो ये क्या हम बताएंगे, 15वां दिन है। करेक्ट, 15th डे है। इसीलिए जब आप यहां पे जाओगे तो ये उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। लाइक अगर मैं इस पे जाऊं और यहां पे फंक्शन यूज करूं डेज इन मंथ, ओ सॉरी माय फॉल्ट, एक्चुअली ये टोटल, उस महीने में टोटल डे टोटल डे कितने हैं वो दिखा रहा है। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। सो यहाँ पे ये एक्चुअली डेज, डे नहीं पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, डेज तो वो थोड़ा सा फर्क हो गया कि डे नहीं डेज है। टोटल डेज इन ए मंथ दिखा रहा है। करेक्ट। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ वो आपको प्रोवाइड कर देगा। नंबर ऑफ टाइम ऐसा आता है जब हमें कहीं प्लस माइनस करना होता है कि हमें अगर इतने दिन बाद कुछ चेक करना हो, या डेट मेरे पास ये है, इसके 30 डेज बाद, या मंथ इस महीने में टोटल कितने दिन हैं, हमें इतने ही दिन काम करना है, ऐसे करके कुछ, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। सेम उसके बाद मंथ के बाद आता है क्वार्टर। अब क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑफ ईयर, मतलब उस ईयर का कौन जो कौन भी सा, डेट थी हाँ कौन सा हाँ, क्वार्टर कौन से पड़ रहा था। क्वार्टर में फॉल कर रही है, जैसे तो ये जून दूसरे, हमारा, जून हमारा दूसरा, दूसरे क्वार्टर में पड़ता है, और अप्रैल भी हमारा मैं दूसरे दूसरे में, क्वार्टर में पड़ता है। अब अगर यहां पे देखें 4th रो में, तो ये कौन सा क्वार्टर होगा, चौथा। 4th क्वार्टर। तो 4th रो पे 4th क्वार्टर होना चाहिए। करेक्ट। 3rd रो पे भी 4th दिया है, इसका मतलब है 3rd पे जाएं, यानी 5th ऑफ दिसंबर। और ये यूएस फॉर्मेट है, यानी MMDDYY, सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से। अगर आप ये फंक्शन यूज, सोचो अगर आपको ये बोला जाए कि ये सारे फंक्शन आपको याद करने हैं तो, या टाइप करने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। सो यहां पे क्लिक बेस्ड फंक्शन पे आप चले जाओ, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी उस क्वार्टर की फर्स्ट डेट, जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ तो हमेशा क्वार्टर जो भी स्टार्ट होगा उसकी फर्स्ट डेट, जैसे ये सेकंड क्वार्टर है तो फर्स्ट डेट क्या हो गई, 1 अप्रैल। करेक्ट, तो वो डेट दे दी। ऐसे ही यहां पे एंड ऑफ द क्वार्टर है, मतलब उस क्वार्टर की लास्ट डेट क्या है। और ये पता है ये मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, जहां पे आप फाइनेंशियल डेटा से खेल रहे होते हो, लाइक इस बैंकिंग का डेटा है, तो वहां पे
आपको इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। बाकी जगह होता है पर लिमिटेड होता है, ठीक है। और एक चीज वीक में बहुत जबरदस्त चीज है, आप अगर एक्सेल में निकालो ईयरली वीक अगर निकालो तो 52 होते हैं, करेक्ट। तो यहां पे क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको 52 53 जो भी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग कई बार 53 वीक भी होते हैं, तो वो आपको ईयरली वीक दिखा देता है कि कौन सा वीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सेल में मंथली वीक निकाल दो तो पसीने छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मंथली वीक बहुत टिपिकल होता है, कभी निकाल के देखना, ठीक है। लेकिन यहां पे मंथली वीक बहुत आसान, ये देखो वीक ऑफ मंथ, सिंपल, जस्ट वन क्लिक गेट योर ओन डेटा। इतना सिंपल किसी भी उसमें नहीं मिलेगा आपको, किसी भी टूल में जितना सिंपल यहां पे है, क्योंकि हर एक टूल में आपको फंक्शन टाइप करने पड़ते हैं, बट यहां पे हर एक फंक्शन रेडीमेड है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। अब देखो 12 जून, अगर आप देखोगे तो 12 जून कौन सा वीक पड़ेगा उस मंथ का, तीसरा थर्ड होता वीक। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट किससे कर रहा है, संडे से। अब अगर उस डेट को आप देखोगे जाके, यानी जो भी ये डेट थी उसमें संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डे पे एक वीक खत्म हो जा रहा होगा, इसी वजह से वो थर्ड वीक दिखा रहा है। आप चेक करोगे बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, कोई भी वो नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक खुद से यहाँ पे इसी में डाल देता हूं आज की डेट, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा वीक चल रहा है। तो क्या था, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, लोकल नाउ, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या देता है, ये आज की डेट, आज का टाइम, अभी का टाइम, मतलब देख रहे हो 3:30 तो 3:30, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना, अभी क्या है 3:30 और 8 सेकंड दिखा रहा है, करेक्ट। अभी अगर मैं थोड़ी देर बाद करूं, मतलब अभी रिफ्रेश करूं, तो ये सेकंड एटलीस्ट बदल जाएंगे, ये देखो, करेक्ट। अब जो मैं कह रहा था कि वो फंक्शन वीक का, ठीक है, वीक ऑफ मंथ, अब इस पे मैंने लगाया तो क्या आ रहा है, सेकंड वीक। क्यों सेकंड वीक, अगर आप देखोगे डेट पे तो फर्स्ट वीक आपका संडे टू सैटरडे ये रहा, सेकंड वीक 7th से स्टार्ट हो गया, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वीक चलते हैं। हाउएवर अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका वीक संडे से स्टार्ट ना हो, मंडे से हो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। बट वो हम लेटर ऑन, अभी जब 1 by 1 फंक्शन सीखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया था। अब अगर वीक में और भी फंक्शन, तो स्टार्ट ऑफ द वीक, यानी वीक जब स्टार्ट हुआ था तो उसका फर्स्ट डे क्या था, ठीक है, ये दे दिया। यानी ये जो 12th of June स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअली फर्स्ट डे था, ठीक है, इसीलिए वो दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सेकंड का बदल गया, ये 15 था, ये 9 कर दिया इसने। तो वो जो वीक स्टार्ट हुआ था उस दिन 9 तारीख थी, वो पर्टिकुलर वीक की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप वीक की स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी
ले सकते हो। ये देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, 12th को स्टार्ट हुआ और 18 को खत्म हुआ, करेक्ट। सेकंड रो पे देखो, 15 को स्टार्ट हुआ और 15 को स्टार्ट नहीं हुआ, 15 डेट थी और 15 ही लास्ट डेट थी। इसकी हमने अभी फर्स्ट वीक इसके पहले जो निकाला था वो अगर हम देखें तो हमें क्लियर पता चल जाएगा स्टार्ट ऑफ द वीक, ठीक है। ये अब ये इसी को मॉडिफाई कर दिया, वो दिक्कत हो गई। हमें एक एडिशनल कॉलम चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐड कॉलम में चले जाते हैं और वीक पे जाके हम एक एडिशनल कॉलम बना देते हैं। अब देखो, इसको भी हम एडिशनल बनाते हैं, एंड ऑफ द वीक। ये देखो, अब यहाँ पे डेट क्या थी, 15, करेक्ट। लेकिन उस वीक की स्टार्ट डेट क्या थी, 9, और एंड डेट थी 15। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 डेट थी, लेकिन वीक कब स्टार्ट हुआ था, 9th, और एंड कब हुआ, 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंड और स्टार्टिंग के वीक का जो डेट है वो भी मिल जाता है। वीक के बाद आते हैं डे पे। अब डे में क्या है, जैसे मंथ में था कि डे और नंबर ऑफ डे, तो दोनों में आपको ऑप्शन अलग अलग मिलते हैं कि ये नंबर ऑफ ये डे है, यानी उस जो ये डेट है उसका डे कौन सा था, यानी कौन सा दिन था, जो मैं पहले बता रहा था 12th और 15, करेक्ट, ये डे है। ऐसे ही अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे डे में लास्ट में नेम ऑफ द डे है, यानी उस दिन कौन सा दिन था, संडे मंडे जो भी था वो यहाँ पे सिस्टम ने दे दिया, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी और भी चीजें देखनी है तो यहाँ पे डे ऑफ वीक है, यानी उस दिन का कौन सा वीक है, उस वीक का कौन सा दिन है। ये जो है, अब ये क्या करता है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करता है, मैंने कल भी बताया था कि ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो ये पहला दिन था इसलिए 0, और ये लास्ट दिन था इसलिए 6, ठीक है। इस तरीके से ये काउंटिंग देता है कि उस वीक का कौन सा दिन था, ठीक है। नाउ ये डे ऑफ ईयर है। अब डे ऑफ ईयर यानी उस साल में ये कौन सा दिन पड़ रहा था। अगर आप ये देखो, कोई दिसंबर की डेट है क्या, ये 25 दिसंबर, 359th डे, करेक्ट। 365 दिन होते हैं और 25 दिसंबर है तो 359 दिन। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू ईयर भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज, सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज पूछनी थी। जो आपने अभी मतलब डेज काउंट करे ना, जो आप दिखा रहे थे अभी दिसंबर का, तो उसमें भी वो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करता है या 1 से स्टार्ट करता है? इसमें भी 0 से होता है। इसमें भी 0 से होता है। तो अगर इसका मतलब अगर वो 0 से शुरू कर रहा है और अगर उसने लिखा है 359th डे, तो मतलब वो एक्चुअली 360th डे है। नहीं, एक मिनट, मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ। ये शायद इसमें 0 से नहीं करता होगा, नहीं इसमें 1 से 0 कर रहा नहीं ना? कर, इसमें 1 से कर रहा है। तो वो 0 इसमें से 1 से सिर्फ कर, वो 0 से सिर्फ उसी में कर रहा है, वीक वाले में, क्योंकि वीक वहां पे में कर रहा है। वीक में देना पड़ता है ना कि किसको किस डे को आप वीक स्टार्टिंग मांग रहे हो, संडे से, मंडे से, तो इस देखो, वजह से शायद वो दिखाता हो। चैलेंज इसलिए है क्योंकि वहां पे वीक में फिक्स नहीं है, ना तो डेट फिक्स है ना ही डे फिक्स है। हाँ, लेकिन मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग डेट फिक्स है। फिक्स है। मंथ में अगर आप स्टार्टिंग ऑफ मंथ जाओगे तो 1 ही तारीख होगी, स्टार्टिंग ऑफ ईयर जाओगे तो 1 ही तारीख होगी। हाँ जी। तो यहां पे दोनों चीजें फिक्स है, ईयर और मंथ के। लेकिन वीक में ना तो डेट फिक्स है, क्योंकि वीक कहीं भी स्टार्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आप कौन सा पैटर्न फॉलो करते हो। आप मंडे से स्टार्ट करना चाहते हो वीक,
तो वो मंडे के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, संडे से करना चाहते हो तो संडे के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, यही आप अगर वेंसडे से स्टार्ट करना चाहते हो तो वेंसडे के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। करेक्ट। कई जगह हैं, कई कंट्री हैं जहां पे फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, हाँ गल्फ में होती है शायद वो। ठीक है। वहां संडे और मंडे की छुट्टी नहीं होती, सॉरी सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होती, वहां संडे को मानते ही नहीं है, वो फ्राइडे मानते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर आपका यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, इसी वजह से वो 0 से काउंट करता है जहां भी चीजें फिक्स नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट ठीक है सर। ऑफ द डे, ये जो अच्छा इसमें पहले मुझे बताओ, मुझे तो पता है लेकिन आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि स्टार्ट ऑफ द डे एंड ऑफ द डे क्या हो सकता है? इसी मंथ का होगा फिर ये। नहीं अच्छा डे डे है ना, वीक का होगा फिर ये। नहीं, ये डे में चल रहे हैं तो ये डे का ही है। तो वो आवर्स के हिसाब से स्टार्ट काउंट डे। हो रहा होगा। करेक्ट, आवर्स अच्छा। के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइमिंग भी है, जैसे मैं फिर से वही ऐड करता हूं एक कॉलम, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं डे में जाके स्टार्ट ऑफ द डे निकालता हूं तो क्या आया, ठीक है 12 बजे अगर रात को। ठीक है। और इसी का अगर मैं एंड ऑफ द डे निकालूं तो ये आया, वो 8 तारीख पहुंच गया, देखा डेट चेंज हो गई, ये 7 है ये 8 है, लेकिन 8 तारीख एंड है। आइडली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 59 तक सोचते हैं, 11:59 पे एंड हो जाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये पूरा 12 बजे एंड कर देता है कि भाई अब खत्म हो गया दिन, क्योंकि माइनस करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये चीजें मतलब कई बार नहीं समझ में आती हैं, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना तो चीजें नहीं समझ में आती कि ये एंड ऑफ द डे क्या है। मंथ ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ समझ आता है, एंड ऑफ वीक समझ आता है, एंड ऑफ ईयर समझ आता है, पर एंड ऑफ डे क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे जो बाकी फंक्शन है वो हाईलाइट जो नहीं हो रहे थे, अब हम 2 डेट लेके आते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो एज, ठीक है, मान लो मैं आज की डेट डाल देता हूं फिर से। आज की डेट का फंक्शन है डेट टाइम डॉट लोकल नाउ। अब आपको इस टाइम से, यानी आज की डेट से, आपकी मान लो बर्थ डेट ये थी, ऑर्डर डेट आपकी बर्थ डेट है, ठीक है। तो बर्थ डेट से कितनी एज हो गई, ठीक है, तो वो देखना है। तो स्टार्ट डेट और टुडेज डेट। अब ये एक मिनट, वो बोल रहा है एक डेट नहीं, नहीं, टाइम में भी है ना, एक डेट नहीं, में नहीं, इसके। नहीं, नहीं, ओके। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आज की डेट इनबिल्ट रखता है। अच्छा यहीं से निकालोगे एज तो वो हाँ, एज के अब मान include लो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक डेट जनरेट करता हूं, रैंडम डेट है जनरेट कर रहा रैंडम हूं, डेट। हाँ ठीक है। अब रैंडम डेट कैसे जनरेट होगी, उसका फॉर्मूला है डेट, ठीक है, ईयर 2026 कर देता हूं, ठीक है, कॉमा मंथ, मंथ हमारा अभी का कौन सा चल रहा है, 7, सॉरी 6, तो 06 कॉमा, 01 और आज की डेट है चलो 01 कर देता हूं, ठीक है। ये डेट आपकी जनरेट हो गई। अब आप देखोगे आ गई 1 जून, ठीक है। अब 1 जून 2026 से
अगर किसी का बर्थडे ये है तो उसकी एज क्या हुई वो दिखो। 6 दिन, 6 दिन, और उसके बाद ये आवर्स हैं, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो ये इनबिल्ट एज खुद से रखता है। और देखो अगर ध्यान से फॉर्मूले में इसने क्या लिखा है, रीड करो, ईच डेट फ्रॉम, और डेट फ्रॉम कहां से लिया, जो हम आज की डेट कर रहे थे, माइनस कर दिया, माइनस ये कस्टम। मतलब वो इनबिल्ट खुद से रख रहा है आज की डेट। ठीक है, तो ये एज निकाल देता है। यहां तक हम क्लियर हो गए। नाउ एक कौन सा तो फंक्शन जब और उस था? जैसे ये तो अभी 6 दिन थे, अगर मान लो 10-20 साल हो जाते तो वो खाली फिर तो वो ईयर ही दिखाता ना। ये रहो ना, ये देखो, अभी देखो यहां से एज निकाल देते हैं। ये इतने अच्छा, दिन पूरा है, ही देखा। इतने उसने वो नहीं दिया, दिन दिए, ईयर नहीं दिखाया। ईयर वो दिखा ही नहीं रहा, वो डेज दिखा रहा है। डेज डेज, दिखा रहा है, आर, मिनट और सेकंड। सेकंड। तो इसको फिर ये उसमें ईयर में कैसे फिर? वो एक अलग पैटर्न है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। अभी अच्छा, हम सिंपल वे में जा रहे हैं। ठीक है, कि उसने डे निकाल दिया। अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल है, 365 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड। अच्छा। ठीक है, तो आपको ईयर मिल जाएंगे। उस तरीके से है आपका। अभी आपको अगर निकालना है तो इस तरीके से आप डेज निकाल निकाल। सकते हो कि कितने दिन हो गए, आपकी एज कितने दिन की हो गई डेज में। एज जो निकालता है वो डेज में निकालता है, ना कि ईयर मंथ, और ईयर मंथ में नहीं निकालता। ठीक है, अब देखो ये दो डेट्स हैं। ठीक है, दो डेट्स में अब एक अर्लीस्ट है और एक लेटेस्ट है। ये दोनों अभी तक नहीं आ रहे थे, हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अगर आप सिंगल पे जाओगे तो ये हाईलाइट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसको दो डेट चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो रिस्पॉन्स करेगा। अब वो ये कह रहा है कि अर्लीस्ट यानी पहले वाली डेट कौन पहले सी है, तो वो ये वाली डेट 6-12, बोलेगा। ठीक है। जो भी पहले होगी दोनों में से वो उसको प्रोवाइड कर देगा, जो आपने पहले सेलेक्ट की उसके हिसाब से। अब मान लो मैं ये पहले सेलेक्ट कर रहा हूं और ये कर रहा हूं, अब भी वो दोनों में कंपेयर करेगा और जो पहले डेट होगी उसको प्रोवाइड कर देगा। वही डेट आई। इसी में अगर दोनों के कंपैरिजन करने पे और लेटेस्ट डेट यानी मैक्सिमम डेट निकालनी तो ये वाली डेट दे देगा। ये देखो, अब जरूरी नहीं कि यही हो, वो मतलब हमारे पास डेटा इस तरीके का है, इस वजह से दिखा रहा है। क्योंकि ऑर्डर पहले होगा तभी तो शिप होगा ना, समझे? पहले ऑर्डर होगा फिर शिप राइट। होगा, तो इसलिए वो उस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऐसा कहीं हो जहां पे कुछ जगह ये डेट ज्यादा हो, कुछ जगह ये डेट ज्यादा हो, तो वो फिर दोनों को कंपेयर करके दिखाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर और क्या, सब्सट्रैक्ट डेज। ये सब्सट्रैक्ट डेज वो एज वाला फैक्टर है, जो एज आता है ना वही है। अब इसको अगर करोगे तो ये इनमें से ये माइनस कर दे रहा है। जो भी डेट पहले सेलेक्ट करोगे उसमें से दूसरी माइनस कर देगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अभी देखो, मैंने फर्स्ट माइन ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट डेट सेलेक्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस में आ रहा है। माइनस में करेक्ट? आएगा। यही अगर मैं अगर इसको पहले पहले से, सेलेक्ट करूं, हाँ, इसको फिर बाद में फिर करूं प्लस में और फिर दिखाए, सब्ट्रैक्ट करूं तो ये प्लस में दिखाए। प्लस। तो ये दोनों डेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा है इंटरनली। ठीक है, हमें कहीं भी फंक्शन याद करने की जरूरत तो नहीं हुई। ऐसे ही अगर हमारे पास टाइम भी अवेलेबल हो, अभी देखो ये दोनों हाईलाइट नहीं है, फ्रीज्ड है, लेकिन अगर टाइम हमारे पास अवेलेबल हो तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। और कैसे? डेट
टाइम डॉट लोकल नाउ। अब देखो टाइम हाईलाइट हो गया, अभी तक नहीं था। अब ये सेम टाइम पे चलने लगा, यानी आर, स्टार्ट ऑफ आर, एंड ऑफ आर। अब मैं हर एक पर नहीं जा रहा, ये आप कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मिनट पे मिनट निकाल देगा, सेकंड निकाल देगा, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा। यहां से सिर्फ टाइम ओनली, ओनली शिफ्ट टाइम निकाल कर दे ये देगा, टाइम ठीक निकाल के है। दे देगा। जैसे उसमें था कि डेट ओनली, ये तो अब अच्छा, इसी में अगर मैं डेट निकालना चाहूं तो डेट ओनली, ये क्या हुआ, डेट निकाल के रख दिया। मतलब हमें स्प्लिट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। फालतू में कैलकुलेशन नहीं सोचनी, सिंपल वे में निकाल दिया उसने। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे क्लिक बेस्ड फंक्शन है। अब अगर आपको क्लिक बेस्ड की जगह आपको वैसे कहीं यूज करने हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि कभी याद मत करना, ठीक है, याद मत करना। क्यों? क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो आपको क्या निकालना है, इसमें से ईयर निकालना है, ठीक है। आपने क्या किया, जस्ट ये क्लिक बेस्ड यूज किया, यहां से ईच लिखा हुआ है, ईच के बाद ये फंक्शन है आपका, और यहां तक भी ये तो छोड़ ही दो, ये वाला छोड़ दो पार्ट, सिर्फ आपको इतना देखना है यहां तक, ठीक है। आप डेट देखो, डॉट ईयर और ठीक है, डेट डॉट ईयर, ईयर निकल गया। हाँ, यहां पे मैं आके यही पेस्ट मार दूंगा, मेरा वही फंक्शन काम करेगा, ये देखो। इसलिए आपको याद नहीं रखना, आप फटाफट जाओ, एक बार क्लिक करो, और मुझे पता है कि अगर क्लिक करोगे तो आपको एक कॉलम बढ़ेगा, बट वो कॉलम सिर्फ आपको फंक्शन पता करने के लिए यूज करना है, आपको याद नहीं करना, ठीक है। जैसे बहुत टिपिकल होता है कि मंथ का आ, वीक। हाँ, वीक ऑफ मंथ, ये वीक ऑफ मंथ, ठीक है, बहुत टिपिकल होता है। तो इसमें क्या करना है, ये ईच लिखा हुआ है, यहां से कॉपी कर लेना है यहां तक, ठीक है। अब इसको मैंने हटाया और यहां पे गया, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये कॉमा हटा दिया, और ये लो निकल गया, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये फंक्शन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये जो फंक्शन आप निकालोगे, आप सपोज कहीं ट्रिम यूज कर रहे हो, कहीं इधर उधर कुछ और यूज कर रहे हो, बीच में ये फंक्शन यूज करना है, तो ये क्या है, शिफ्ट डेट, कॉलम नेम है, फंक्शन क्या है, डेट डेट डॉट डॉट वीक ऑफ वीक ऑफ मंथ। मंथ, ठीक है। अब इसी में अगर आप ये कहो, अभी क्या ये डिफॉल्ट में क्या संडे को फर्स्ट डे समझता है, लेकिन आपको क्या करना है कि मंडे करवाना है, करेक्ट। अब मंडे अगर करवाना है तो इसी में डेट डॉट वीक डॉट मंथ, डेट डॉट वीक ऑफ मंथ, फिर ये आपका आ जाएगा, अरे यहाँ पे नहीं कॉमा। करता हूँ, यहाँ पे अभी की लेके आता हूँ तभी समझ में आएगा, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, ठीक है, ये आज की डेट हो गई। अब मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, और इसमें मैंने ये फंक्शन किया, अरे हट जा, डेट डॉट वीक ऑफ मंथ, ठीक है, और यहाँ पे इसने कॉलम दे दिया, कॉमा, और जो होगा वो, अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूँ, मैं वो डे वाला नहीं कर रहा, अब 2 दे दिया, अब 2 दे दिया वीक, क्योंकि ये
2 है एक्चुअली, संडे से ही स्टार्ट हो रहा है तो 2। अब अगर मैं डे डॉट मंडे कर दे रहा हूं तब 1 हो गया। अब जब मंडे किया तो फर्स्ट वीक 1 तारीख से स्टार्ट होगा, फिर ये 31 से नहीं होगा, और 1 से स्टार्ट मंडे से स्टार्ट होगा तो 7 आ गया, और 7 लास्ट वीक लास्ट डे है उस वीक का। 8 से सेकंड वीक हो जाएगा। 6 और 1 7, ठीक है। ये चीज है। अब यही अगर मैं डे डॉट ट्यूसडे कर दूं, चलो रुको एक दिखाता हूं, मंडे, ठीक है, एक ट्यूसडे से एक और कॉलम में ऐड करता हूं इसी में, इंसर्ट, और ये कर देता हूं +1। अब ये लेगा नहीं +1, मुझे पता था नहीं लेगा। पहले +1 करना पड़ेगा। ना ना, 1 प्लस ये करो, इसमें 10 था, एक कॉलम में 10 तारीख ऐड डेज प्लस कोमा +1। अब ले लिया, ठीक है। अब ये 8 तारीख है, तो अब 8 तारीख अगर हम इसी उस पे जाएंगे, इस वाले पे, इसमें क्यों तकलीफ हो गई? कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है ना वो, अच्छा ओके, नाम बदल ले दो आप भाई उसको। 2 कर दिया, ठीक है। अब इसे डे डॉट मंडे अगर हम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट आ रहा है, करेक्ट। अब इसी को हम और चेंज करें, कस्टम और डॉट इस 1 पे कर दो ना इसे, क्या आ रहा है देखो। चलो कस्टम डॉट 1 को यूज कर ले रहे हैं, ऐड स्टेप 2, नहीं कस्टम नहीं, डॉट 1, डेट ऑफ मंथ पे, हाँ। ठीक है, अब क्या आ रहा है आंसर? 2, अब 2 आ गया। क्योंकि ये सेकंड वीक स्टार्ट हो गया यहां से, ये फर्स्ट वीक था हाँ, और ये सेकंड वीक हो गया 8 तारीख से, करेक्ट। अगर यही मैं, अब देखो दो चीजें अलग अलग करूंगा नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, इसको मैं वापस वही कर देता हूं। ये फर्स्ट वीक है इस डेट के अकॉर्डिंग, समझ गया सर क्या हुआ। ठीक है। ये आपका ऐसे, ये इस डेट के अकॉर्डिंग है। अब इसका अगर मैं निकालूंगा सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या आता है, तो आपका आएगा सेकंड डे, करेक्ट। सॉरी सेकंड डे कह रहा हूं, सेकंड वीक आएगा। और ये कस्टम ना होके कस्टम डॉट 1 हो जाएगा। ये सेकंड वीक स्टार्ट हो गया यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं डेट डॉट ट्यूसडे करूं तो ये फर्स्ट वीक बनेगा जाके। अगर मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा तो मेरा फर्स्ट वीक ये हो गया, सेकंड वीक यहां से स्टार्ट हुआ, और 7th भी सेकंड वीक में आएगा। फिर अगर मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा तो इसको यहां तक मैंने कॉपी कर लिया, एक और किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ये मंडे की बजाय मैं कह रहा हूं ट्यूसडे, ठीक है। ध्यान रखना कस्टम डॉट 1 से कर रहा हूं मैं, तो 1 दिखाना, कस्टम डॉट 1 किया नहीं, कस्टम डॉट कस्टम से करना, ये कस्टम से करना था क्योंकि कस्टम में 7 तारीख है। ये वाला आपका इससे डेट, यहां पे ट्यूसडे कैसे हो गया, यहां भी ट्यूसडे है, सारे ट्यूसडे कैसे हो गए? अरे नहीं, मैं देखो गलती हो गई, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेप तो यही है, तो वो तो फॉर्मूला तो वही दिखेगा। यहाँ पे ये वाला अगर हमें देखने हैं तो यहाँ पे जाएंगे, ये दिखाएगा मुझे काम क्या, ये इसमें था डेट डॉट मंडे,
सॉरी डे डॉट मंडे, तो ये फर्स्ट वीक दिखा रहा था, करेक्ट। और सेम इसी का जो ये कस्टम यहाँ यूज हुआ है, इसी का जब मैं यहां पे देख रहा हूं कस्टम में ही डे डॉट ट्यूसडे, तो ये सेकंड वीक दिखाने लगा यहां पे। मैं इसको अब हटा ही देता हूं, अब कंफ्यूजन और क्लियर होगी। कहाँ गया, यही था, हाँ यही था। अब ये देखो डे डॉट मंडे में ये फर्स्ट वीक है, ठीक है, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हुआ और 7 तारीख फर्स्ट वीक में आ रही है। लेकिन यही अगर मैंने डे डॉट ट्यूसडे कर दिया तो ये एक दिन का एक वीक काउंट होगा, और फिर क्योंकि ये पिछले महीने भी जाएगा ना, मई में, हाँ हाँ हाँ, और तो यहाँ यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा सेवेंथ, तो ये सेकंड वीक में काउंट होगा। तो अब चीजें क्लियर हुई। डे डॉट ट्यूसडे, भी तो वो सेकंड वीक में क्यों हो रहा है काउंट, क्योंकि ट्यूसडे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्यूसडे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मंथ का हम देख रहे हैं, तो मंथ में तो 1 तारीख भी है ना, तो 1 तारीख को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। ओके, तो 1 तारीख वो फर्स्ट 1 वीक में तारीख को वो जाएगी, पहला वीक मांग रहा है, मान रहा है, बाकी हाँ, वो 2 और 2 तारीख से वो सेकंड वीक स्टार्ट कर रहा है। अब यही अगर मैं यहां पे डे डॉट वेंसडे कर दूं तो क्या होगा, वो 2 तारीख को भी पहला वीक ही मानेगा। WEDNESDAY, ठीक है। डे डॉट वेंसडे किया तो तो वो ये उसी यहाँ में से आ हो रहा गया है। हाँ, दूसरे में, क्यों, क्योंकि 1 और 2 को ये पहला यहां से मान। स्टार्ट कर रहा है, तो ये सेकंड वीक में आएगा। अब उसे फर्स्ट वीक क्या होगा, ये दोनों डेट दोनों दे फर्स्ट वीक में काउंट होंगी उस मंथ की। ईयर होता तो वो पिछले मंथ को भी कंसीडर करता, लेकिन यहां पे यही मंथ काउंट होगा। तो इस तरीके से कभी भी याद नहीं रखने हैं कोई भी फंक्शन,